तो दोस्तों आज के में हम कवर करने जा रहे हैं 4th स्टैंडर्ड की इंग्लिश पोएम जिसका नाम है दोस्तों ग्रोइंग अप। जी हाँ दोस्तों, पहले हम देख लेंगे इस पोएम का प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की ओर और लास्ट में डिस्कस करेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। Hello everyone, I'm Mohit Pandya and you are watching Trendy Chat। So guys, as I mentioned before in this video, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 4th स्टैंडर्ड की इंग्लिश पोएम जिसका नाम है दोस्तों ग्रोइंग अप। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहले देख लेंगे इस पोएम का प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की ओर और लास्ट में डिस्कस करेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और आ जाइए सीधे 18th पोएम पे जिसका नाम है दोस्तों ग्रोइंग अप। तो दोस्तों पोएम की प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से, Mr. Thomas Frog. Little Tommy Tadpole began to weep and wail, for little Tommy Tadpole and lost his little tail, and his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. The butterfly. The fuzzy little caterpillar curled upon a leaf, made herself a chrysalis and then fall asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly। तो दोस्तों इस तरीके से थी पोएम की प्रोनाउंसिएशन। तो मैं भी होप करता हूँ आपको भी जो वर्ड हार्ड लग रहा होगा यहाँ पे प्रोनाउंस करने में, उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे दोस्तों आप जान चुके हो। तो चलिए दोस्तों इस पोएम का मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम फर्स्ट पैराग्राफ से। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ इस तरीके से, लिटिल टॉमी टैडपोल began to weep and wail, for little Tommy Tadpole and lost his little tail, and his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog। तो दोस्तों इस तरीके से थी पहली पैराग्राफ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे जो दो पैराग्राफ दिए उसे दो पोएम में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे। और यहाँ पे हमने जैसे कि पोएम का टाइटल देखा था ग्रोइंग अप। तो ग्रोइंग अप का मतलब दोस्तों ये है जैसे कि आप भी अभी ग्रोइंग एज में हो, आप भी दोस्तों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपकी भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आपका भी हाइट बढ़ रहा होगा और आपका जो फिजिकल और साथ ही में जो मेंटल ग्रोथ है दोस्तों ये भी अभी ये इससे आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे पोएम भी वही बताना चाहते हैं, जब ग्रो मतलब हमारा जो एज है मतलब वो ग्रो होना होता है, जब ग्रो स्टार्ट होना होता है तो हमारे जितना भी फिजिकल और मेंटली जितने भी चीज़ें होते हैं दोस्तों सभी कुछ यहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक फनी सा गॉसिप यहाँ पे बताने की कोशिश की यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में। जैसे कि यहाँ पे पोएट बोलते हैं शुरुआत में, लिटिल टॉमी टैडपोल बिगेन टू वीप एंड वेल, फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल एंड लॉस्ट हिज लिटिल टेल। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आपको एक पिक्चर में देखने मिल रहा होगा, एक फ्रॉग है और उसका छोटा सा बेटा है दोस्तों, जैसे कि वो भी आप देख रहे हो स्टार्टिंग एज है, उसने भी अभी जन्म ही लिया है। तो उसका दोस्तों जो बॉडी पार्ट है जो नीचे का है तो एकदम पूंछ की तरह दिखता है। तो यहाँ पे पोएट भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहले उस जो छोटा सा बच्चा है उसके पास पूंछ था, लेकिन दोस्तों अब उसका जो पूंछ है वो लॉस्ट हो गया, मतलब उसका जो पूंछ है वो गुम हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे पोएट बता देते हैं, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में दोस्तों क्या बताते हैं उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। And his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog। और यहाँ पे जैसे कि दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में पोएट बताते हैं कि and his mother didn't know him, तो उसकी मदर दोस्तों चली जाती है और बहुत दिनों बाद उस मतलब अपने बेटे को देखती है तो सोचे वो मतलब उन्हें पहचान ही नहीं पाती, ये बोलती भाई हम तो इन्हें नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पोएट बोलते हैं for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, जब उसकी मदर ने अपने सन को देखा था यहाँ पे जैसे कि बचपन में तो एकदम छोटा सा था और उसका टेल भी था, लेकिन दोस्तों अब वो जो फ्रॉग था दोस्तों अब बड़ा हो चुका है, जैसे कि उसने भी अपनी ग्रोथ कर ली है, जैसे कि आप भी बड़े हो रहे हो धीरे धीरे। तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्रॉग है वो भी बड़ा हो चुका है, लेकिन अब वो टॉमी टैडपोल नहीं रहा, उसका नाम क्या हो गया दोस्तों, मिस्टर थॉमस फ्रॉग। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब वो छोटा था तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग था और जैसे वो बड़ा हो गया तो दोस्तों उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बदल गया, तो इस वजह से उसकी मदर भी उसे नहीं पहचान पाई। तो दोस्तों यही था फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग। यहाँ पे फर्स्ट पोएम का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए सेकंड पोएम का भी मीनिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड पोएम इस तरीके से, द फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन अ लीफ, मेड हरसेल्फ अ chrysalis and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly। तो दोस्तों इस तरीके से थी सेकंड पोएम की प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट बताते हैं, द फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन अ लीफ।
तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कैटरपिलर का मतलब दोस्तों इंसेक्ट का नाम होता है, जैसे कि उसी से आप बोल सकते हो बटरफ्लाई का फॉर्मेशन वहां से स्टार्ट होता है। जैसे कि कैटरपिलर बनता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा से फिर दोस्तों धीरे धीरे फिर बटरफ्लाई बनता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पोएट भी बोलते हैं एक कैटरपिलर होता है दोस्तों, उसने खुद को अपने, जैसे कि आप लीफ का मतलब पत्ता जैसे कि आप जानते हो, तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं जो कैटरपिलर है वो अपने पत्ते से खुद को ढक लेता है और साथ ही में दोस्तों खुद को क्रिस्टैलिस बना लेता है। जैसे कि उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है जो बटरफ्लाई बनने की, तो उसी को दोस्तों क्रिस्टैलिस बोला करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि एंड देन फेल अस्लीप, तो यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं जब वो क्रिस्टैलिस वाले स्टेज में चला जाता है फिर दोस्तों वो सो जाता है। और साथ ही में सेकंड पैराग्राफ में पोएट बोलते हैं व्हाइल शी वॉज स्लीपिंग शी ड्रीम दैट शी कुड फ्लाई, तो जैसे दोस्तों वो सो गई थी तो अपने सपने में सोच रही थी काश मैं भी उड़ पाती। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप भी बहुत सारे सपने देखा करते होंगे, जैसे कि आप भी रात को सोते हो बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने देखा करते होंगे। आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे काश मैं भी उड़ पाता। तो यहाँ पे वही दोस्तों, यहाँ पे जो कैटरपिलर है वो भी यही सोचता है कि काश मैं भी उड़ पाता। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं एंड लेटर व्हेन शी वोक अप शी वाज अ बटरफ्लाई, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोलते हैं सोने से पहले दोस्तों कैटरपिलर क्रिस्टैलिस था, लेकिन जैसे वो ये सपना देखता है और सो जाता है और जब वो उठता है तो क्या होता है दोस्तों एकदम मैजिक सा हो जाता है, वो जो लार्वा था दोस्तों अब बटरफ्लाई में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यही थी दोस्तों इन दोनों पोएम की मीनिंग। तो दोस्तों मैं भी होप करता हूँ आपको भी इन दोनों पोएम का मीनिंग समझ गया होगा। तो चलिए दोस्तों पोएम के आउटकम्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पोएम के आउटकम्स यही है कि जैसे कि पोएट यहाँ पे बताना चाह रहे थे ग्रोइंग एज के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। जैसे कि जैसे जैसे दोस्तों आप ग्रो होते रहोगे, ग्रो होगी, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज है वो भी दोस्तों धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। जैसे कि हमने मिस्टर थॉमस फ्रॉग वाले पोएम में देखा कि पहले जब वो छोटा था तो उसका स्ट्रक्चर कितना छोटा था, और लेकिन जब बड़ा फ्रॉग बन गया तो एकदम अलग ही स्ट्रक्चर हो गया उसके बॉडी का। और यहाँ पे जैसा कि सेकेंड पैराग्राफ में भी हमने देखा वो कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया था, तो वो भी खुश हो गया था दोस्तों। तो यही सारी बातें दोस्तों यहाँ पे पोएम में डिस्कस करने की पोएट ने कोशिश की थी। तो दोस्तों अगर पोएम अच्छी लगे तो कमेंट में आके जरूर बताना, और इस वीडियो को दोस्तों जल्द से कर दीजिए लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए ताकि वो भी जान जाए इस पोएम का मीनिंग और उन्हें भी कोई डिफिकल्टी ना आए। और अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले निशान को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे क्या होगा दोस्तों आप ही लोग के लिए जैसे न्यू वीडियोस अपलोड करता रहूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप भी हमारे वीडियो को यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक अ स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस।